जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 26 दिन के विवरण बताए। आज 27वां दिन था और कल रात को हमारे एक ऐसे प्रेमी से मुलाकात हुई थी जिसका नाम राजन गुप्ता था। मैंने आपको कहा था कि कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जो कहते हैं ना लोग चमत्कार, चमत्कार क्या होता है। जो राजन गुप्ता मुझसे मिलने आए, बाबा की उस पर ऐसी कृपा हुई और वो एक चमत्कार से कम नहीं है। जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया, तो हम पहले तो उनके वहाँ से निकल गए सुबह नहा धो करके खागा से। निकलने के बाद 2-3 घंटे में हम उनकी दुकान पहुँच गए जो थरियाओं कस्बा में है, और राजन क्लॉथ स्टोर बोल करके उनकी दुकान पे हमारा दिन में भोजन और विश्राम का प्रोग्राम था। तब उनसे हमारी ढेर सारी बातें हुई। उसने बताया कि उसके पेट में अनगिनत पथरियाँ थी, अनगिनत 700 कुछ पथरियाँ उसके पेट में थी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एकदम स्वस्थ है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। लोग कहते हैं ना, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक ही कहना था, ये जीवन बाबा का है और बाबा के प्रेमियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर एक बहुत बड़ा आश्चर्य के साथ एक खुशी वाला पल था कि आज तक किताबों में किसी के मुंह से हमने सुना था चमत्कार क्या होता है। आज साक्षात हमने उस इंसान से मुलाकात की जिसके ऊपर बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा हुई, और आज वो प्रेमी हमारे साथ 5 सालों से 6 सालों से जुड़ा हुआ है। आज वो हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह है, और फैमिली मेंबर की तरह होने के बाद आज हमारी यात्रा में वो हर साल पूरे गांव को निमंत्रण देता है। वो और उनके ग्रुप मिल करके, पूरे साथी मिल करके हमारे डाक निशान की व्यवस्था करते हैं रहने की, और उनके कस्बे में 7 से 8 हज़ार लोगों का कस्बा है। वो पूरे गांव को निमंत्रण देता है प्रसाद के लिए, और बहुत भव्य कीर्तन होता है और बाबा का शीश का श्रृंगार होता है। उस प्रेमी की ये इच्छा रहती है कि क्या वो कर दे प्रेमियों के लिए। मुझे खाली मालूम चलना चाहिए कि बाबा का प्रेमी, चाहे वो पैदल हो चाहे बाई रोड हो, कैसे भी वो जा रहा है, तो उसके लिए वो अपने पलक पावड़े बिछा इंतजार करता है। ये नहीं हमारे लिए, किसी भी प्रेमी के लिए, सिर्फ बाबा का प्रेमी, उसको मालूम चलना चाहिए। और वो ऐसा प्रेमी है। मैं आपको बताऊं क्या कि एक बार मैं डाक निशान लेकर के हम लोग गए थे, तो वहीं रुकते थे। रिटर्न में कुहासे के कारण हमें बड़ी असुविधा हुई, और रात को 10 बजे मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। बोला भैया आप आइए, आधा घंटा 40 मिनट आपको लगेगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। आधे घंटे 40 मिनट के अंदर में उसने 50 आदमी की सोने की व्यवस्था कर दी, और खुद वो पूरी रात भर हम लोगों के साथ रुका। तो ये कहते हैं श्याम प्रेम या श्याम प्रेमी। इस यात्रा में इन प्रेमियों से जो मेरी मुलाकात हुई, ये मेरे लिए एक भाग की बात है, और एक ये जो परिवार मिला, ये मेरे लिए भाग की बात है। इस तरह काफ़ी देरी बात करने के बाद हम शाम को 3 साढ़े 3 बजे उनके यहाँ से भोजन वगैरह करके निकले, और हमारे को ये भी पता चला कि हमसे 100-125 किलोमीटर दूर पे ही कला भवन की यात्रा भी चल रही है। तो हम आने वाले 2-3 दिन में उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि बाबा का रथ और इतने सारे प्रेमी जो चल रहे हैं उनके भी दर्शन होंगे। तो हम वहाँ से विदा लेके चल पड़े। कुछ देरी तक 4-5 किलोमीटर राजन भैया लोग और उनके फैमिली वाले और उनके गांव के काफ़ी लोग हमारे साथ चले। फिर हम वहाँ से करीब करीब 7-8 किलोमीटर गए। फिर हमने चाय वाय पी, और इस तरह करके थरियाओं से 15-17 किलोमीटर दूर पे फतेहपुर आता है। फतेहपुर, वहाँ पर हमने एक ढाबे में विश्राम किया, और वहीं पर हमने रूम ले करके 26वें दिन की रात हमने वहीं गुजारी। 27वें दिन की बात मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। ये 27वें दिन की रात हमने वहाँ गुजारी। 28वें दिन की बात मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और आज हमारे एक ऐसे प्रेमी से जो मुलाकात हुई और उनके साथ जो बातें हुई, सुन करके दिल बाग बाग हो गया कि लोग जो आज तक हमने कथा कहानियों में सुना था कि बाबा चमत्कार करते हैं, आज साक्षात उस इंसान से हमारी मुलाकात हुई जिसके ऊपर बाबा श्याम का चमत्कार था। बोल खाटू नरेश की जय। जय जय श्री श्याम।